हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए। तो वैसे ही आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि एक देवी जी है मेरे साथ में और ये देवी जी हैं पटना से। है तो ये बंगाली हैं, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। बिकॉज ये जो देवी जी है, इनसे पहले 5 पीढ़ी तक जो है वहाँ पे रहना शुरू किए थे और उसी सिलसिले में इनको भी पटना में ही जन्म भी हुआ है और वहीं पे पाले बढ़े हैं। और फ़िलहाल वो अपने कर्म सूत्र से पूर्णिया में रहते हैं, बिहार के पूर्णिया में। और इनके साथ में एक नहीं, दो नहीं, कई सारी लीलाएं बाबा साईंनाथ की घटित हुई और ये इस तरह से बयान किए कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे वाकई की भक्ति किसे कहते हैं। यानी जब मैं सुना खुद तो मैं भी अचंभित रह गया कि वाकई बाबा साईंनाथ के प्रति कितनी दृढ़ता के साथ में ये भक्ति रखते हैं। आप लोग खुद भी सुनते रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, उनकी बातें सीधे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा और आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि एक स्त्री की इतनी भक्ति बाबा साईंनाथ के प्रति, जो बचपन से लेके आज तक सारा कुछ बाबा साईंनाथ के चरणों पे समर्पित करती हैं। और सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूं आप लोगों को। ये है शर्मिष्ठा सेनगुप्ता जी, ये है उनकी फ़ोटो। और इसके बाद आप लोगों को ये भी बता दूं कि वो इस वक्त सिंगल लेडी हैं, उनके कोई बच्चे उच्चे हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने 2012 में शादी किए थे और उसके 8-10 साल के अंदर उनके हस्बैंड का देहांत हो गया और तब से लेके उनको आज तक जो है किसी तरह से कोई और कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ साईं के भक्ति में मग्न है और साईं की भक्ति में ही वो रहते हुए सारा कुछ काम काज आज संभालते जा रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा था कि दीदी आपने और कुछ शादी के लिए सोचे नहीं थे? तो उन्होंने ये कहा मुझे कि नहीं, मैं मेरे हस्बैंड के यादों में ही मैं जी रही हूँ और उनके साथ में इतनी सारी यादें हैं मेरे साथ में, बस मुझे आखिरी दम तक जीने के लिए काफ़ी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से एक पति के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी करना ये कुछ हद तक जो है अमान्य किया जाता है कि ऐसा ठीक नहीं है, पर मुझे तो इतनी कुछ जानकारी नहीं है, मैं एक अज्ञानी इंसान हूँ। खैर, जैसा भी हो, अगर इस हिसाब से भी देखा जाए कि शर्मिष्ठा जी अगर इस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं, तो भी बहुत ही चौंकित करने वाली बात है कि आज के ज़माने में इस तरह से खुद को मेंटेन करना कुछ भी है। आप लोग शुरुआत में मैं कह दूं कि हमारे शर्मिष्ठा बहन के लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करना कि इन्हें आगे तक ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत घेर ना सके, कोई तकलीफ़ ना घेर सके। बस आप लोगों का आशीर्वाद अगर उन पे रहे, और मेरे तरफ से भी मैं बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ें ना आए। तो चलिए बातें सुनते रहिए उनकी, बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में, और बीच बीच में जैसे जैसे जगह के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। जो भी है आइडल वगैरह वो ओरिजिनल है, सुनते रहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बाबा साईंनाथ की कितना दिन से मानते हैं, जरा ये बताइए। मैं साईंनाथ बाबा को बचपन से ही मानती हूँ। मेरे घर में बचपन, एक्चुअली मेरा पढ़ाई लिखाई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। ओके। हाँ, मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे पटना में, हम लोग वहीं पढ़ाई लिखाई मेरा सारा कुछ हुआ पटना में। और बेसिकली मैं बंगाली हूँ और हमारे घर में साईं बाबा का एक फोटो था, मेरे पापा लाए थे, तो हम लोग उसमें धूप अगरबत्ती दिखाते थे, उतना ही तक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
उसके बाद फिर हम लोग चेंज होके मतलब ट्रांसफर होके दूसरे जगह आए, तो वो अच्छा, फोटो एक वो जो आपके पिताजी जो फोटो लेके आए, तो वो फोटो है आपके पास अभी भी? नहीं, अभी नहीं है। ओके ओके, ठीक। हम लोग जब पटना छोड़ने के बाद वो फोटो कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गया। अच्छा अच्छा। मिसप्लेस हो गया तो फिर वो फोटो फिर दोबारा हम लोग साईं बाबा का ऐसे हम लोग डिस्कशन होता था घर पे, कभी भी ऐसे हम लोग के घर में हर भगवान को लेके डिस्कशन होता था तो बाबा का नाम भी होता था, लेकिन हाँ जी। फोटो कभी लाने का कोई सोचा नहीं। हम्म। उसके बाद इसी तरह से मेरा लाइफ बहुत दिनों तक चलते रहा। उसके बाद 2005 में मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई। जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई तो मेरे पापा उस टाइम एक्सपायर कर गए थे। मैं और मेरी मम्मी रहते थे और मैं जॉब करती थी। तो कलकत्ता पार्क स्ट्रीट से साईं बाबा के मंदिर से कुछ लोग आते थे बीच बीच में, और वो वैसे घूम घूम के जैसे बाबा भिक्षा लेते थे वैसे वो लोग भिक्षा लेते थे, कुछ चंदा लेते थे बाबा के नाम से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को वही बाबा का फोटो उसमें रहता था, तो मेरे को बोले कि देखो बेटी, तुम जो है अपना माँ को बहुत संभाल के रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है, उनको कभी भी कोई तकलीफ दुख मत देना। हम बोले नहीं 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 देंगे, बहुत ध्यान रखना अपनी माँ का। हम बोलते थे हाँ जरूर रखेंगे। तो ऐसे कुछ हमारा सामर्थ्य में जो होता था हम उनको देते थे, वो चले जाते थे। तो ऐसे ही जो कनेक्शन हुआ, उसके बाद और उससे कुछ ज्यादा नहीं। उसके बाद मेरी शादी हुई 2012 में कलकत्ता में ही। हाँ, मेरे हस्बैंड कलकत्ता में जॉब करते थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता था ये सब स्टोरी सुनना भगवान का। ये तो मैं उनको बोलती थी साईं बाबा के बारे में, सब रामकृष्ण देव जितने भी वो सुनते थे मैं बोलती थी उनको भी मैंने शिरडी के बारे में बताया। तो फिल्म आती थी ना टीवी में शिरडी साईं बाबा का, ओके, सीरियल। हाँ, वो हम और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के बहुत भक्ति से देखते थे। तो मेरे हस्बैंड को साईं बाबा के बारे में उतना मालूमात नहीं था, मैंने ही उनको बताया। तो बताने के बाद वो भी काफी इंस्पायर्ड हुए। तो एक बार हम लोग घूमने गए तो वही भगवान जी का मूर्ति खरीदने लगे। तो बप्पा का एक बहुत सुंदर मूर्ति था दुकान में, तो हमने गणपति बप्पा का मूर्ति लिया और साथ में साईं बाबा का एक छोटा सा मूर्ति लिया और घर लेके आए। तो वो मूर्ति अभी भी मेरे पास है, छोटा सा। उसमें बाबा को मैं नहलाती थी, पूजा करती थी, पानी देती थी, नकुल दाना देती थी, मिश्री देती थी, पूजा करती थी, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो एक बार क्या हुआ, मैं कलकत्ता से बैरकपुर बोल के एक जगह है कलकत्ता में ही, तो वहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, मैं वहाँ शिफ्ट कर गई। मैं वहाँ शिफ्ट कर गई तो वो शिफ्ट करने से कुछ दिन पहले ही मेरी मम्मी का एक्सपायर हो गई। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो हम लोग अपना घर, कलकत्ता का घर ये करके वहाँ बैरकपुर गए सामान वगैरह लेके। तो वहाँ जाने के बाद एक दिन दोपहर में मैं घर पर अकेली थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो किसी ने नॉक किया डोर पे। तो मैं बरामदा पर गई तो देखिए एक लेडी खड़ी है। तो बोली क्या बेटा, हमको बुरा ना मानो, तो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा साड़ी है तो हमको दे दो। तो हम बोले अच्छा साड़ी, तो हाँ ऐसे क्या है कि मेरा दोनों आँख खराब हो गया था। वो लेडी बोल रही है मेरा दोनों आँख खराब हो गया था, एक यहाँ मारवाड़ी है जो मेरा आँख का ऑपरेशन करा दिया, वो शिरडी साईं बाबा का ही कृपा से मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ, उनके दया से ही मेरा आँख में रोशनी आया। तो हमको 108 या ऐसा कुछ बोली साड़ी जो है कलेक्ट करके लेके शिरडी जाना है और वहाँ चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है। तो तुम हमको ये साड़ी जो है एक दे दो। तो हम दरवाजा खोलने गए, ताला लगा हुआ था। हम बोले आइए अंदर आइए, काफी ओल्ड लेडी थी। तो बोली नहीं नहीं हम अंदर नहीं आएंगे। हम बोले क्यों? नहीं, बाबा जैसे भिक्षा मांगते थे बाहर खड़े होके, हम बाहर खड़े ही रहेंगे, हम तुम्हारे छत के नीचे नहीं घुसेंगे। वो स्ट्रीट पे ही, रोड पे ही खड़ी रही। तो हमको खराब भी लग रहा था। जो भी हो, तो मेरी मम्मी का बहुत सारा पुराना व्हाइट साड़ी था, न्यू भी साड़ी था, तो हम एक साड़ी उठा के अपना अलमारी से उनको दिए। देने के बाद वो साड़ी को देख करके इतना खुश हुई, अपने मतलब ऐसे करके अपने देह में ऐसे करके लगा के गले के साथ वो बोली कि ये साड़ी हम बाबा को नहीं देंगे, ये साड़ी हम पहनेंगे। तुम सोचो बेटा कि तुमने अपने माँ को ये साड़ी दिया। तो मेरा आँख में आंसू आ गया। हम बोले जो आप ये बात बोले बहुत अच्छा किए, आप तो मेरे माँ ही जैसा है, आप पहनिएगा तो हम सोचेंगे मेरी माँ पहनी।
तो बोले बेटा रो नहीं, क्यों रोती हो, आंसू मत गिराओ, एकदम नहीं रो, हम तुमको आशीर्वाद कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा रहोगी, बहुत खुश रहोगी, तुमने आज मेरा दिल जीता। ऐसे ही वो बोली, साड़ी से इतना खुश हुई वो। तो मैं बोली ठीक है, एक और साड़ी दे दो, तब बाबा के लिए, बाबा के वहाँ भेजना होगा, ये तो मैं पहनूंगी। हम बोले जरूर देते हैं। तो हम दौड़ के गए, फिर एक साड़ी था वो मैंने लेके आई और वो भी दिया। तो वो काफी खुश होकर के वो साड़ी लेकर के मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हुए वहां से चली गई। ये एक घटना हुआ। हाँ, अब मालूम नहीं भगवान ही किस रूप में किसके पास आते हैं। उसके बाद तो फिर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर कर गए 2021 में, 22 में। हस्बैंड को हुआ था क्या, मतलब कुछ अचानक हार्ट अटैक। ओके। हाँ, 51 इयर्स एज था उनका। तो अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो गए भी थर्सडे के दिन ही, जिस दिन मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए थे उस दिन थर्सडे ही था। और उसके बाद उनके जाने के बाद क्या हुआ कि वो मैं डीपीएस स्कूल ज्वाइन की। काफी मैं टूट चुकी थी, मेरा डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा, मैं घबरा भी गई थी, अकेले हो गई थी, कोई नहीं है मेरा। तो डीपीएस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद ना मेरे स्कूल के ठीक सामने में जहाँ से मैं घुसती थी वहाँ एक शॉप है। उसी शॉप में साईनाथ बाबा का एक फोटो है, ऐसे हाथ ऐसे किए हुए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं अचानक फोटो पर देखी तो मुझे बाबा का अचानक फिर याद आया कि अरे साईं बाबा का फोटो यहाँ कितना सुंदर है। मैंने प्रणाम किया और स्कूल में घुस गई। तो अब मेरा क्या था, डेली का रूटीन कि निकलते और घुसते मैं बाबा को उस फोटो में प्रणाम करती थी और घर आती थी। अचानक पता नहीं कहाँ से मेरे मोबाइल में, तो वो प्रणाम करती थी और उनको मन में बुलाती थी, अचानक मेरे मोबाइल में नहीं था, अचानक मेरे मोबाइल में यूट्यूब में पता नहीं कहाँ से बाबा का वो बानी सब आने लगा। शिरडी से जो बानी सब आता है, वो जितना बानी, मॉर्निंग का बानी, फिर काकर आरती, फिर मध्यम, ये सब अचानक अपने आप मोबाइल में मेरा आने लगा। मैंने कोई सब्सक्राइब भी नहीं किया था, मैंने कुछ ये नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से वो अपने आप मेरे मोबाइल में आने लगा। और धीरे धीरे मुझे इन सब चीजों से काफी इंस्पिरेशन मिलने लगा। जो मैं इतना डर गई थी, मैं सहम गई थी, वो चीज मेरे अंदर से चला जाने लगा। बाबा का ये सारा बानी सुन कर कि तुम डरो नहीं या वगैरह, जो भी बाबा बोलते हैं अपने भक्तों को। फिर जिस घर में मैं रेंट पे रह रही थी, अभी हूँ प्रेजेंट में, जिस घर में मैं रेंट में हूँ, वहाँ पे 3-4 रेंटर थे जो ना काफी मेरे पीछे लग गए। क्योंकि मैं ना दिन भर तो रहती नहीं हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता है। तो पानी लेके वो लोग काफी प्रॉब्लम कर रहे थे और उल्टा सीधा बात मेरे नाम से लैंडलॉर्ड को बता रहे थे, मतलब लैंड लेडी को, वो एक औरत है जिनका घर है। तो इस तरह से ना एक बहुत खराब सिचुएशन में मैं पड़ गई थी। मतलब ऐसा हुआ था कि इसी साल के जनवरी में उन्होंने मुझसे कहा कि आप मकान छोड़ दो, आपको नहीं रहने देंगे। तो हम बोले मेरा गलती क्या है, मैं पेमेंट भी कर रही हूँ, मैं घर पे रहती रही हूँ, मैं सुबह जाती हूँ 2 बजे आती हूँ, फिर मैं अपना घर का काम लेके बिजी रहती हूँ, मेरा डॉगी लेके मैं अपने रूम ही में रहती हूँ, मैं किसी से बोलती भी नहीं हूँ, मैंने गलती क्या किया। तो नहीं, उसको ये कंप्लेन है, उसको वो कंप्लेन, उसको वो, जो होता है किसी का कोई नहीं रहता है तो आदमी उसके पीछे ही लग जाता है। तो हाँ, तो हम बोले जो ठीक है, हमको 1 महीना टाइम दीजिए, हमको मकान मिलेगा तो हम जरूर छोड़ देंगे। और जनवरी महीना में यहाँ पूर्णिया में इतना भयानक ठंडा, बिकॉज ये नेपाल के एकदम नजदीक है, तो बहुत ठंडा यहाँ पड़ता है। तो हम बोले बाबा इतना ठंडा में ये सामान लेके अकेला हम किधर जाएंगे। तो फिर भी हम बोला अच्छा हमको 1 मंथ टाइम दीजिए, हम फरवरी में चले जाएंगे। तो बोला ठीक है। उसी दिन, मतलब जिस दिन ये घटना हुआ उसके मतलब 1 दिन पहले ही मॉर्निंग वाला जो ये था बाबा का बानी था, उसमें बाबा ने कहा था तुम डरो नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। बाबा अपने आप ये बानी आया कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं, मगर तुम डरना नहीं, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, किसी की मजाल नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़े। वो कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं होंगे। तो मैं अगला ही दिन ये हुआ, मैं घर आई, मेरा 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, मैं ऊपर आई, आकर के आप यकीन करो उस टाइम मेरे पास फोटो वो नहीं था। मैं स्कूल वाले जो दुकान वाला जो फोटो था, उस फोटो को मैं रिमेम्बर करके इतना रोई खड़ा होके, जब बाबा आपने ना कल कहा था जो तुम डरो नहीं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी करेंगे लेकिन तुम डरना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और आज ही देखो बाबा लोग कहते हैं कि तुम घर खाली करके जाओ, अब आप बोलो इस ठंडा में मैं कहाँ जाऊंगी अकेले। हाँ,
तुम विचार करो, हम कुछ नहीं जानते, तुम विचार करो, मैंने गलत नहीं किया, जो गलत किया वो लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे, वो लोग यहाँ रह रहे और मैं निकल के जाऊंगी, तुम विचार करो, मैं सब कुछ तुम्हारे पैर पर छोड़ती हूँ। ये बोल के मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत रोई। और आप यकीन करो, उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा जो इस मंथ का आपको पेमेंट भी नहीं देना होगा, जो आपने एडवांस दिया था वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं काफी दुखी थी, स्कूल जा रही थी, आ रही थी, और सबको बोल रही थी जो भाई एक तो रूम वाला मकान होगा तो देना, मेरे को मकान छोड़ना है। स्कूल में भी बोल रही थी और काफी टेंशन में थी। 5-10 दिन बाद अचानक मैं एक दिन स्कूल से लौटी तो मेरे लैंडलेडी ने मुझे बुला के बोला, क्या हुआ, तुम इस महीना का पेमेंट नहीं दी? ठीक है। तो मैंने कहा अभी तो कहे कि एडजस्ट कर लो, तो मुझे नेक्स्ट मंथ मकान छोड़ना है। तो बोली नहीं नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ, तुमसे बात है। तो मैं अंदर गई तो वो मुझे बैठने बोली, मैं बैठी तो मेरा मन बहुत खराब था। मैं बैठी तो हमको बोली कि तुमने क्या सोचा मकान के बारे में? तो हम बोले क्या सोचेंगे, आप ही तो बोले छोड़ दो, तो हम छोड़ देंगे, मिलेगा तो जरूर छोड़ देंगे। तो बोली कि नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, हम तो बोले थे ऐसे, असल में तुमको तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे वो बोली थी, तो तुम भी उसको कुछ रिप्लाई दी थी, वो बात हमको बुरा लगा, इसीलिए हम बोले। तो हम बोले देखिए, अगर हमको कोई खराब बात बोलेगा तो हम तो उसको रिप्लाई देंगे ही, हम गलत का नहीं है, हमको कोई गलत ठहराएगा तो हम तो रिप्लाई देंगे ही, इसीलिए हम ये रिप्लाई दिए थे। तो इसमें अगर उसको बुरा लगा तो आप खुद जज कीजिए कौन गलत है कौन बुरा है। हम आपको नहीं बोलेंगे कि हम सही है, लेकिन आप जज कीजिए कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, वो समझी ये बाबा का एक बहुत बड़ा लीला है। हम सोचते हैं क्योंकि हम जहाँ पर हमको मकान छोड़ने के लिए बोला गया था, नहीं रहना है, तो वहाँ पे फिर वो आफ्टर 5-10 डेज शी कॉल्ड मी अगेन, और वो इस चीज को रियलाइज की तो ये बाबा ही ने करवाया उसको, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे एंटी हो गई थी। और उसके बाद आप एक और बात सुनिए, ये होने के बाद फरवरी महीना में तीन लेडी थी, 3 फैमिली था जो मेरे पीछे लगा था मेरे फ्लैट में। उसमें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में एक लेडी थी, उसके साथ मेरे लैंडलेडी का बकझक हो गया, झगड़ा हो गया, और वो छोड़ के फरवरी में चली गई, मकान छोड़ के चली गई। उसको छोड़ के जाने के लिए मेरे मकान मालकिन बोली कि तुम जाओ, वो चली गई। उसके बाद और 2 थी, वो लोग मार्च में दोनों मतलब 5 दिन के आगे पीछे चली गई। मकान मालकिन के साथ ही झगड़ा हुआ, और मकान मालकिन ने अब आकर के कह रही है कि बाप रे, मेरे को नहीं मालूम था कि ये लोग इतने खराब होंगे, और मैंने उन लोगों को अच्छा समझा था, और देखो वो लोग ही कितने बुरे निकले। अच्छा वो लोग मेरे घर से चली गई, अभी मेरे घर में शांति है। वो दोनों के दोनों आपके पीछे पड़े हुए? तीनों थे, तीनों चले गए, तीनों चले गए। और मैं आपको, और हाँ बोलिए। बाबा की कृपा ऐसी होती है। हाँ, और एक मजेदार बात, हाँ आपको ये तो मालूम पड़ रहा होगा कि हाँ, जब हम सही रहते हैं, हाँ, हम स्कूटी या बाइक लेके हम अगर रास्ते पे जा रहे हैं या कार लेके जा रहे हैं, हम सही तरीके से चला रहे हैं, हाँ, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार एक गाड़ी अनकंट्रोल होके गाड़ी को ठोक, तो उसमें हमारी गलती क्या? हाँ, ऐसा अपनी जिंदगी में चलते चलते ऐसा होता है। और हाँ, अगर आप अकेले इंसान हैं हाँ, तो इसको प्रूव करना मुश्किल होता है कि आप सही है या गलत है। हाँ, यही बात है। इसलिए होता क्या है, डटे रहना, हाँ, एकदम सीना तान के रहना, डटे रहना, ठीक है, कभी झुकना नहीं किसी के सामने। नहीं, क्योंकि क्या होता है, अगर गलत नहीं है तो उसको लोग हिला सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक है, हमेशा हाँ, सीना तान के रहना, और बाबा आपके साथ में है, हर पल आपका साथ देते हैं। हाँ, तो अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ। उसके बाद ना फिर ये जो वो लोग तीनों चले गए, उसके कुछ दिन पहले ही बाबा का एक वाणी में बाबा ने बोला था कि तुम्हारे जीवन में जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव लोग हैं तुम्हारे आसपास, मैं उसको दूर करूंगा, मैं उसको दूर करूंगा। तो उसके बाद ही ये लोग तीनों, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ लैंडलॉर्ड के साथ कि वो लोग को बोले मकान खाली कर दो, और खाली कर दो मतलब क्या, एकदम तुरंत करो, 2 दिन के अंदर, 1 महीना भी समय नहीं मिलेगा। और वो लोग 2 दिन के अंदर ही मकान खाली करके यहाँ से चले गए सामान लेके। उसमें से एक आदमी का बहुत सारा पेड़ था छत के ऊपर, पेड़ पौधा सब, तो वो ना रख करके सुबह शाम पानी उनी देते थे, ये करते थे। कभी कभी ना मैं भी इसमें पानी देती थी,
तो वो बाबा का वाणी से इंस्पायर्ड होकर के बाबा ने कहा था कि पेड़ में पानी देना। ऐसे में बचपन में मेरे घर में भी पेड़ था तो मैं देती थी घर में भी, लेकिन बहुत सालों से छूटा हुआ था, तो अभी मैं उनका पेड़ में भी कभी कभी दे देती थी पानी। तो वो लोग जब चले गए तो इतना हड़बड़ी में गए, मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ उनके साथ, लैंडलॉर्ड के साथ, कि इतना हड़बड़ी में छोड़ के भागे कि पेड़ भी लेके नहीं जा सके। पेड़ आपके अंडर में। तो बाबा का ये ब्लेसिंग्स की सोचिए 1 महीना 1.5 महीना मैंने उन सारे पेड़ों को पानी दे सकी। मैं ये तो मैं आशीर्वाद समझूंगी कि मैंने एक पेड़ का सेवा कर सकी, ये भाग्य मुझे मिला। ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका 1-1.5 महीना बाद मेरी लैंडलेडी काफी फेड अप हो गई कि दूसरे का सामान हम क्यों रखें, तो बार बार फोन कर करके उनको बुलाई, तो वो एक ट्रक लेकर के आकर के, बहुत सारा पेड़ था तो लेके गए। लेकिन क्या हुआ कि 5 पेड़ उनका अभी भी मेरे घर के बगल, मतलब मेरे रूम से निकली छत पर अभी भी है, और अभी भी कंटिन्यूअसली मैं उसमें पानी दे रही हूँ और मुझे बहुत फूल मिलते हैं, मैं बाबा के चरणों में देती हूँ। तो अभी तक वो लेके नहीं गए, अभी तक है। और एक और इंसिडेंट ये हुआ कि एक दिन मैं ऐसे स्कूल से आ रही थी, अचानक एक लंबी चौड़ी एक लेडी मेरे सामने आई और आकर के मैं डॉगी को बिस्किट दे रही थी, तो मुझे बोली कि मुझे पहचाना। तो मैं अचानक, कोई बोलेगा नहीं पहचान रही हूँ तो खराब लगेगा, तो मैं बोली हाँ हाँ पहचान रही हूँ। अच्छे हैं आप? तो हाँ। मैं बोली अच्छी हूँ। आप? तो हाँ मैं भी अच्छी हूँ। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, ये जो बिस्कुट खिलाती हो इन प्राणी को, जो बेजुबान है इनको देती हो, इनके लिए करती हो, बहुत अच्छा काम करती हो। तो मैं बोली हाँ। तो जब वो पूछी ना मुझसे कि तुम अच्छी हो, तो मेरे आंख में ना आंसू आ गया, मेरे आंख में आंसू आ गया। तो उसने मुझसे कहा कभी तुम ये अपना आंसू मत गिराया करो किसी के सामने, क्यों रोती हो, क्यों रोती है तुम, एकदम नहीं रोया करो, तुम जो इतना अच्छा काम कर रही हो इससे बड़ा कोई काम है। और बोल के मुझसे बोली कि तुमने खाना खाया, नाश्ता किया? तो मैं बोली मैं नहीं खाई थी उस दिन नाश्ता, मैं सिर्फ चाय और बिस्किट पीकर खा कर के स्कूल गई थी और स्कूल में लंच लेके नहीं गई थी। तो मैंने फिर भी मैंने ना उनसे झूठ बोला, हाँ मैं खाई हूँ, नाश्ता किया हूँ। तो मेरे तरफ दाग करके क्या बोलते हैं कि अगर नहीं खाई हो तो चलो मेरा घर नजदीकी है, मैं तुम्हें बहुत कुछ खिलाऊंगी। तो मैं बोली नहीं मैं खाई हूँ। उसके बाद मुझसे क्या बोली, एकदम मत रोना किसी के सामने, रोना है तो ऊपर वाले के सामने रो, किसी के सामने ऐसे आंसू मत गिराना। एग्जैक्टली। हाँ, तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो, बोल करके मुझे बोली, हाथ ऐसे करके, ये तो अभी ऐसे किसी का नाम लेकर के, फलाने का बच्चा बीमार पड़ा था, मैं गई थी उसको ठीक करके आई अभी। मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देती हूँ दोनों हाथ से कि तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, भला होगा, तुम नेकी के रास्ते पर हो, तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं बेटा। बोल करके ना वो ना एक अजीब सा, मतलब उनका पर्सनालिटी था, मतलब थी, एक लेडी थी, हमको बोलती है मुझे पहचानो मुझे, गौर से देखो मैं कौन हूँ, ऐसे बोली। तो मैं थोड़ा सा बिस्किट देते देते रुक गई और उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। और आप विश्वास कीजिए, मेरा अंतर आत्मा जो एक होता है ना, अंदर से मेरा अंतर आत्मा बोलने लगा, आप कोई नहीं हो बाबा, आप कोई नहीं, आप मेरे बाबा हो, साईं बाबा हो, आप मेरे साईं बाबा हो, आप इस रूप में आए हो और मुझे ये दर्शन दे रहे हो इस रूप में, और मुझको कह रहे हो कि पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ, पहचाना, ऐसे डांट। आपका हौसला अफजाई करने के लिए आए थे। हाँ पता है। और फिर ना मैं उनको बिस्किट जो देने लगी तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और बोले जा घर जा, तेरा सब भला होगा, घर जा। गुड। और मैं लौट के आने लगी, फिर मैं पीछे मुड़ के देखी, फिर वो लेडी वो रास्ते से पता नहीं कहाँ चली गई। आज तक मैं ऐसे ही होता है, ये इंसिडेंट जो है ना, ये ऐसे ही होता है। लोग जब दिखाई देते हैं तो उसके बाद बोझल हो जाते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं उन लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि उन लोग पल दो पल के लिए आते हैं ना। हाँ। और हर एक डिवोटी के साथ में ऐसा ही होता है। एनीवे, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिल गया आपको बाबा से साक्षात। तो यही तो है कि सामने से हमें पता नहीं चलता, कि सामने से हम टच भी नहीं करते कि वो इंसान है। हाँ। ऐसा लगता है, बाद में पता चलता है कि वो बाबा, और उन लोग अपना परिचय देते नहीं है। हाँ। और बाद में समझ में आता है इंसान को। उसके बाद ना मेरे पास तो उदी नहीं है, क्योंकि मैं कभी शिरडी नहीं गई हूँ। हाँ। मेरे पास उदी नहीं है। तो एक दिन मैंने सुना था कि अगर आपके पास उदी नहीं है तो आप बाबा को घर में जो अगरबत्ती दिखाते हो, उसका जो राख होता है उसे भी आप उदी समझ के सेवन कर सकते हो, माथा पे लगा सकते हो। जी बिल्कुल। उससे आपका काम एक ही होगा।
तो हाँ, अचानक मेरा क्या हुआ, लेफ्ट पैर में इतना पेन फुट में, और अचानक देखने लगी मैं कि पैर फूलने लगा। फूलते फूलते इतना फूला, घुटना तक पैर फूल गया, और इतना पेन कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं अकेली हूँ, मुझे सारा कुछ करना पड़ता है, सीढ़ी से उतना ऊपर थर्ड फ्लोर से नीचे उतरना, सब्जी लाना, एवरीथिंग। तो मैं इतना तकलीफ में, एक दिन रात में बैठ बैठ के मैं हल्दी चूना ये सब लगा रही हूँ, बाम लगा रही हूँ, लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा है। जी। तो मैं बाबा का फोटो के सामने बैठ बैठ के रो रही हूँ और बोल रही हूँ, बाबा मेरा पैर अगर ऐसे रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगी, कैसे चलूंगी, मैं तो अकेली हूँ, आपको तो मालूम है मेरा तो कोई नहीं है, अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई मेरा कोई नहीं है, गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे ही बोलते बोलते पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे मन में ये विचार आया, बाबा ने ही दिया, वो बात मुझे याद आ गया उनका कि तुम अगर घर का ये भी, तुम उसको भी उदी बना के खा सकती हो, लगा सकती हो। तो मैंने उस दिन से एक बर्तन में बाबा का वो अगरबत्ती जब बुझ जाता है तो जितने भी राख है वो बाबा के चरणों से कलेक्ट करके मैं उसमें रखने लगी। और नौकश निवारण मंत्र जब हुआ तो मैं वो नौकश निवारण मंत्र में एक उदी मंत्र होता है, वो उस उदी के अंदर हाथ रख के मैं उसको बोलती हूँ हमेशा, और बाबा से प्रे करती हूँ। मैं क्या करने लगी, अपने ही बाबा को स्मरण करके वो ग्लास में पानी में उदी डाल के पानी लेके पीने लगी। ओम साई राम, जय साई राम, बाबा मैं आपको विश्वास करके ये उदी पानी पी रही हूँ, आप मेरा पैर ठीक कर दो, ऐसा बोल के मैं पीने लगी। आपको मैं क्या बोलूंगी, 3-4 दिन ही हुआ था, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। ये एक मिरेकल मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद ऐसे ही जब मेरा पैर बहुत दर्द था, उसी टाइम मेरे को बैंक में काम था तो जाना था, लेकिन क्या करूँ, जरूरी था, जाना ही होगा। तो मैं लंगड़ा के किसी तरह से मैं नीचे उतरी, और उतर के एक भी गाड़ी नहीं था, टोटो ऑटो कुछ नहीं, मैं वैसे ही लंगड़ा के ही बैंक तक गई, बैंक में काम किया, नीचे उतर के आई। तो वो एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे टोटो खड़ा रहता नहीं है। लेकिन उस दिन इंसिडेंट, मतलब क्या बताऊँ, मैं उतरी हूँ बैंक से, और उतर के मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ, एक खाली टोटो खड़ा था। तो मैं जल्दी से, मतलब पैर में दर्द लेकर के भी काफी स्पीड में कैसे भी करके मैं गई, बोले भैया जाओगे, तो हाँ जाएंगे, चलिए बैठिए। मैं बोली उसको कहाँ जाना है बताई, मैं बैठ भी गई, और अकेले ही मैं आई, और दूसरा कोई पैसेंजर नहीं आया, अकेले ही मैं आई। तो मेरा गृहस्था से मेन रोड से थोड़ा अंदर घर है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बाप भैया थोड़ा मेरे को अंदर तक ले दोगे, मेरे पैर में बहुत दर्द है। हाँ क्यों नहीं, चलिए। काफी अच्छे जेंटलमैन थे, जबकि बहुत लोग नहीं जाना चाहते हैं, गुस्साते हैं, किचकिच करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और अंदर तक आकर के मेरे एकदम गेट तक मुझे छोड़ा। तो जब मैं ऑन द वे थी, रोड पर आ रही थी, तो अचानक मुझे ड्राइवर जो चला रहे, उनका जो शीशा है सामने ना, उस पर नजर पड़ा। तो मैं देखी बाबा साईनाथ का फोटो उसमें लगा हुआ था। तो मैं मन में बाबा को बोली, बाबा आप ही थे, जरूर आप ही हैं जो मुझे ला रहे हैं, क्योंकि जाते समय मुझे एक भी ऑटो नहीं मिला, और मैं इतना तकलीफ हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, मैं मन में बहुत ये कष्ट पा रही थी। तो बाबा ने ये समझा कि मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, और वो गाड़ी मेरे लिए वहाँ खड़ा करके रखे थे, जबकि वहाँ खड़ा रहता नहीं है, लोग आते हैं निकल जाते हैं लेके। तो उसके बाद मैं जब, हाँ बोलिए। अभी और भी कुछ लीलाएं तो आपके साथ में घटित हुई होगी। हाँ अच्छा, ये तो लेटेस्ट बात थी ना, ये ऑटो वाला। हाँ ये लेटेस्ट बात थी। उसके बाद एक और है, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको बुरा ना लगे। नहीं, जैसे मैं लास्ट कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ में, ये लास्ट जून में, आपको एक कष्ट निवारण मंत्र, हम लोग सामूहिक, एक चैनल है जो मैं आपको चैनल के जिसके बारे में बता रही थी, वो चैनल में हम लोग सामूहिक एक कष्ट निवारण मंत्र हम लोग करते हैं, सब कोई मिलकर ऑनलाइन में कनेक्ट होकर के, ठीक है। तो वो हो रहा था, 9 कष्ट निवारण मंत्र हो रहा था, मैं भी बाबा के फोटो के सामने खड़ा होकर कर रही थी। तो वो कष्ट निवारण मंत्र फर्स्ट टाइम मैंने पहले से एकदम फर्स्ट डे से शुरू किया था। इसके पहले बाबा मुझे जो इसके साथ जोड़ा था, तो तब तक ऑलरेडी सोचिए कि 2-3 दिन पार हो गया था, क्रॉस हो गया था। मैं 4th डे से या 5th डे से या लास्ट डे में या एक दिन से ऐसे शुरू, मतलब ज्वाइन हुई, कभी फर्स्ट डे से मैंने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन ये जून महीना में जो 9 कष्ट निवारण मंत्र बाबा का हुआ, उस समय मुझे पहले से मालूम था कि इतना तारीख से होने वाला, इतना बजे से होने वाला है। तो मैंने ठीक टाइमली ज्वाइन किया। तो मुझे पता चला कि ज्वाइन करते समय हाथ में थोड़ा सा पानी और फूल और एक लौंग या इलायची ऐसा कुछ लेकर के संकल्प लिया जाता है बाबा के सामने। जिनके लिए अगर आप कर रहे हो उनके नाम से संकल्प लिया जाता है। तो मैंने वैसा ही किया, उसको चरणों में रखा
रख के मैंने वो पहला दिन का 9 कष्ट निवारण मंत्र किया। अब मैं ये नेक्स्ट डे मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे तो इसके बारे में उतना डिटेल्स में मालूम नहीं है, जो डेवोटी लोग शुरू से कर रहे हैं 3-4 साल 4 साल से, उनको मालूम है कि नेक्स्ट डे हर दिन क्या फूल लिया जाता है कि एक ही दिन लिया जाता है। अब तो ये तो मेरे को मालूम नहीं है। मैं सेकेंड डे ये सोच रही हूँ मन में बाबा के फोटो के सामने खड़े होके, और हाथ में मेरा मोबाइल है। 9 कष्ट निवारण मंत्र शुरू हुआ। शुरू होने के बाद वो कुछ डेवोटीज का नाम लेती है जो इनके साथ जुड़ रही है, तो वो नाम ले रही है। लेते लेते अचानक मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कि मैं फूल लूं कि नहीं लूं कि नहीं लूं। मैं बाबा की तरफ ताक रही और सोच रही हूँ। अचानक वो दीदी अंदर से बोली कि आपको मैं बता दूं, संकल्प एक ही दिन होता है, फर्स्ट डे ही होता है। फूल और पानी हाथ में लेकर के एक ही दिन हम लोग बाबा के सामने करते हैं, रोज नहीं। यही चीज मुझे जानना था। और उधर से किसी डेवोटी ने पूछ लिया कि क्या हम फूल रोज लेकर बैठेंगे, तो वो दीदी ने रिप्लाई दिया नहीं, रोज नहीं लेना है, एक ही दिन फर्स्ट डे ही लेना है। ये बात मैं सोच ही रही थी मन में कि बाबा मैं क्या करूं, लूं कि नहीं लूं कि नहीं लूं, करना है कि नहीं करना है। बस यही सोचते सोचते शायद बाबा ही का ये आशीर्वाद था, बाबा ही का ये लीला था कि बाबा ने उनसे ये बुलवा दिया कि मुझे जानना था, तो मैं कंफ्यूज थी। तो बाबा का ही आशीर्वाद था कि बाबा ने बुलवा दिया कि नहीं, एक ही दिन लेना है, फर्स्ट डे, रोज नहीं लेना है। आज सिर्फ तुमको बोलना है, कोई फूल मेरे चरणों में नहीं देना है। तो उस दिन भी मुझे बहुत खुशी हुआ कि बाबा मैं तो ये बात अभी सोच ही रही थी और आपने मुझे ये जानकारी दे दी। तो ये सारी चीजें मेरे साथ होती है और मुझे ये विश्वास है कि बाबा का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पर है। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने ये वीडियो, हमारे शर्मिष्ठा बहन ने कितने अच्छे तरीके से ये सारा कुछ बयां करती गई कि उनके साथ में क्या क्या घटित हुई बाबा साईनाथ की कृपा से। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में ओम साईराम के साथ में लिखना ना भूलें। और आप लोगों में से जो कोई भी अपने साथ घटित हुई साई लीला के बारे में मुझसे बयान करना चाहते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ में ये जो अंडरलाइन में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे सारी लीलाओं की बातें सुनूंगा और आप लोगों का भी वीडियो इसी तरह से बना के मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के सारे दर्शकों तक, यानी सारे साई परिवारों के भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस इट। और आप लोगों के साथ में बात करते हुए जब मैं साईं बाबा की लीलाओं के बारे में सुनूंगा, उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई भी उसमें सफिशिएंट कॉजेस नहीं है जिस वजह से आप फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ़ोटो शेयर करना ज़रूरी है। अगर कुछ सफिशिएंट कॉजेस मुझे नज़र आएँ तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ज़रा ध्यान रखना। जो जो कैरेक्टर रहेंगे, जिस कैरेक्टर के बारे में आप जिक्र करेंगे, उस कैरेक्टर की फ़ोटोज़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुझे तकलीफ़ होगी इस वीडियो को बनाने के लिए। और जिस तरह से आप लोग मुझे आज तक प्यार देते आए हैं, शुरू से लेके जिस तरह से मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं अपने दोस्तों मित्रों में, अपने परिवारों में, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मुझे आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलते रहे। और आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो मैं हर बार कहते रहता हूँ आप लोगों से। तो इसलिए आप लोगों के प्यार में कोई कमी मत करना। और जिन लोग भी आप लोग मेरे इस चैनल के कंटिन्यू व्यूअर हैं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर देना। जो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन दबा के आप लोग भी मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के मेंबरशिप में आ जाना। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है। और जो भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, बाबा साईनाथ इसी तरह से आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, अपना कीमती वक्त देके ये वीडियो देखे हैं, इसलिए आप सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।